तो हम जो पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, वो ये था जियोथर्मल एनर्जी। हम एनर्जी के रिसोर्सेज पढ़ रहे थे और हम पहुंचे थे जियोथर्मल एनर्जी पे। ये जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो ज़मीन से ली जाती है, राइट। और ये मैंने आपको ज़िक्र किया कि भई 1% एनर्जी है। सबसे ज़्यादा जो है वो तो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो कौन-सा रिसोर्स 8 हैं रिसोर्सेज़, इनमें से कौन-सा है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं यानी 95%? तो वो हैं फॉसिल वाटर। फ्यूल, वो हैं फॉसिल फ्यूल, राइट? यानी जो पेट्रोल है, गैस है, पेट्रोल है, अ, ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है या नहीं? कभी-कभी देखें ये रीज़न भी आता है कि पेट्रोल जो होता है वो दुनिया के हर मुल्क में नहीं है और जियोथर्मल जो है वो भी दुनिया के हर मुल्क में नहीं है। जो जियोथर्मल रिसोर्स है वो भी दुनिया में हर जगह नहीं है और जो पेट्रोल है उस वो भी पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम पेट्रोल जो है वो 95% यानी फॉसिल फ्यूल को 95% यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये है, नोट्स में भी यहाँ पे लिखा है कि 95% जो है वो फ्यूल हम ये यूज़ करते हैं। कौन-सा? फॉसिल फ्यूल। और इस तरीके से ये भी फ्यूल ममालिक में है। कौन से? जैसे मैंने बताया, इटली में है, रशिया में है, यूएसए में है और आइसलैंड में है। सिर्फ़ 0.1%। 0.1% ऐसा क्यों है? उसका दूसरा रीज़न जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ममालिक की बात नहीं है कि कम ममालिक में ये भी है, कम ममालिक में वो भी है। लेकिन वो जो रिसोर्स है जो कम ममालिक में, वो लिमिटेड है। जबकि पेट्रोल है वो लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। लिमिटेड का मतलब होता है कि कितना पेट्रोल जो है गैलन्स के लिहाज़ से, गैलन्स के हिसाब से निकाला जाता है। इस तरीके से कई गैलन जो है वो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से हमारा कंजम्पशन भी इसका बहुत ज़्यादा है। कंजम्पशन का मतलब होता है इसको यूज़ भी बहुत किया जाता है। सिर्फ़ ये नहीं है कि वो ममालिक जहाँ पे वो पैदा हो रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो तो सिर्फ़ वही कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं जहाँ के वो रिसोर्स मौजूद है। यानी जियोथर्मल जो है वो कौन यूज़ कर रहा है? जैसे वो इटली वाले यूज़ कर रहे हैं, यूएसए वाले यूज़ कर रहे हैं, रशिया वाले यूज़ कर रहे हैं, आइसलैंड यूज़ कर रहा है, न्यूज़ीलैंड यूज़ कर रहा है। लेकिन बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, जैसे पूरा एशिया है, पूरा यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, आर्कटिक है, एंटार्क्टिक है, ये सब तो वो यूज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है, वो हर जगह यूज़ हो रहा है। दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे व्हीकल चल रही हैं या गाड़ियाँ चल रही हैं या बसेस चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहाँ पे यही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिसोर्स यूज़ हो रहा है। तो 1-2 बातें हैं कि एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये बहुत वाइड रेंज या लार्ज स्केल के पर यूज़ किया जाता है। क्या चीज़? फॉसिल फ्यूल। तो ये रीज़न है। तो बच्चे जो होते हैं ये रीज़न अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो लिख पाएँगे या नहीं? वैसे जो है रीज़न वो ज़्यादा लंबे-चौड़े तो नहीं लिखने होते, इसमें बड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी होती हैं। होता जो है वो यही है कि हमने उसमें बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं लिखनी होती। सही या नहीं? तो हम एनर्जी रिसोर्सेज़ की बात कर रहे थे, एनर्जी रिसोर्सेज़। और कितने एनर्जी के रिसोर्सेज़? 8 एनर्जी के रिसोर्सेज़। और इसमें हमने अब बात की किस चीज़ की? हमने बात की जियोथर्मल की। और जियो का मतलब होता है हीट। किसकी हीट? ज़मीन की हीट, जो यूज़ करते हैं हम एज़ अ एनर्जी रिसोर्स, यानी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। ज़मीन की हीट जो है उसको यूज़ किया जाता है एज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है या नहीं? अब नेक्स्ट कौन-सा है? अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले हमने पढ़ा कौन-सा? सबसे पहले हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल। नंबर 2 पे हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 3 न्यूक्लियर पे हमने एनर्जी। पढ़ा जियोथर्मल। जियोथर्मल। अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पर कि फोर्थ एनर्जी रिसोर्स क्या है? सही या नहीं? कहते हैं कि वो दरअसल वो ये तो याद रह रह गया पॉइंट कि भई इसके अंदर जो है
क्या इसके कोई नुकसानात वगैरह भी हैं जियोथर्मल के या नहीं? तो ज़मीन की जो हीट है जियोथर्म जिसे हम कहते हैं, दरअसल कहते हैं इसके यूसेज जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जिसे हम बिल्डिंग वगैरह में जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूम्स को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि जैसे जैसे आइसलैंड जो है वहाँ पे बड़ी सर्दी पड़ती है, इस वजह से उनको हीट। लेकिन दरअसल कहते हैं कि यहाँ पे जो है इसका कोई हैज़र्ड है या नहीं? इसका हैज़र्ड ये है कि जो ज़मीन की हीट है जो अंदर है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। इससे की जो हीट है जब इसे यूज़ करते हैं तो इससे एक पॉल्यूशन ऐड हो रहा है जिसको हीट पॉल्यूशन कहते हैं, या थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। कौन-सा हीट का, यानी वो हीट जो अंदर अभी बंद है हम उसको निकाल रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से कहते हैं कि हमने एक पिंजरे में शेर बंद किया हुआ है, पिंजरे में शेर बंद किया हुआ है, हम उसको खोल रहे हैं। खोल रहे हैं यानी वो हीट जो थी वो तो अभी ज़मीन के अंदर बंद है। ज़मीन के अंदर बंद है, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि हीट का पॉल्यूशन इससे बढ़ रहा है। इसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी, इस तरीके से ये एनवायरमेंटल हैज़र्ड के तौर पर रहा। इस तरीके से वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, तो ज़मीन की हीट की वजह से इसमें करोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से पावर जो प्लांट है उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा बहुत होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो ज़मीन से जो गर्म पानी निकल रहा है चश्मे, उसको टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल कहते हैं इसमें आइडिया क्या है कि वो कर क्या रहे होते हैं, कि असल में दरअसल कहते हैं कि अगर हमें बिजली तैयार करनी है ना तो इस टरबाइन को चलाना है। टरबाइन क्या है? फैन है, फैन। ये आपको देखें ये पंखुड़ियाँ नज़र आ रही हैं फैन की, इसको चलाना है। तो दरअसल कहते हैं इस फैन को चलाने में आइडिया क्या है, इसके पीछे लगा हुआ है ये मैग्नेट। इसलिए कि जब ये पहिया चलेगा तो ये मैग्नेट घूमेगा। ये गोल-गोल घूमेगा, तो मैग्नेट भी गोल-गोल घूमेगा। तो इसके गोल घूमने से क्या होगा, इसके चारों तरफ अगर आप देखें, तो ये बाकायदा कॉइल्स हैं, कॉइल्स। किस चीज़ की? तारों की कॉइल है। तो यहाँ से जो है इतना हिस्सा हमने काट के दिखाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कॉइल्स है। दरमियान में मैग्नेट दिखाना था कि ये रॉड जो है वो एक मैग्नेट है, उसके ऊपर पूरी एक कॉइल है। तो जैसे कहते हैं कि कॉइल से ऐसे मैग्नेट को घुमाया जाए तो बिजली तैयार होती है। अब ये टरबाइन जो है जो है वो चलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसे आप न्यूक्लियर पावर से चलाएँ, या आप जो है वो जो ज़मीन से जो गीज़र हैं, उसकी जो हीट है, उससे जो धुआँ निकलेगा या वेपर्स निकलेंगे, उससे चलाएँ। उसकी भी ताकत जो है मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी, वो दरअसल कहते हैं कि कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि 16403 जो है, वो इसकी वेलोसिटी से पानी निकल रहा होता है। तो इसी तेज़ी से ये पंखा चलेगा। पंखा चलेगा तो बिजली तैयार होगी। तो ये आइडिया यहाँ पे बिजली तैयार करने का है। लेकिन इसका लिए वैसे है कि नुकसान भी है या नहीं? इसका नुकसान ये है कि ये हीट का पॉल्यूशन बढ़ाती है। कोरूजन क्या चीज़ होती है? कोरूजन, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया कि इससे कोरूजन होता है, कोरूजन। जैसे आपको पता है कि लोहे के ऊपर रस्ट यानी ज़ंग लग जाता है। तो लोहे के अलावा जितने भी मेटल हैं, उनका जो ज़ंग होता है उसको हम कोरूजन कहते हैं, कोरूजन। ये बाकायदा एक नेचुरल प्रोसेस है, जो मेटल है वो असल में ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। जैसे आयरन की ऑक्साइड बन जाती है, उसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है उसकी, या उसकी सल्फाइड बन जाती है। और दरअसल कहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता वो जो मेटल हैं वो ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाते हैं, और इसी तरीके से इन्हीं केमिकल्स की वजह से या केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो तबाह हो जाते हैं। फिर दरअसल कहते हैं कोरोजन से क्या मेटल तबाह हो जाते हैं? यस, आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं कि मेटल कैसे तबाह हो रहे हैं। एक तो दरअसल ये वो नुकसान कि हीट का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कि दरअसल देखिए जब ये प्लांट बनता है इससे जो ये हीट सारी निकल रही है, तो इससे तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है कि दरअसल कहते हैं जो मेटल की चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं वो देखें ख़राब हो रही हैं। लेकिन ये जो पाइप है ये देखें आपको ये उखड़ा-उखड़ा सा नज़र आ रहा है ये सारा, ये कोरोजन की वज़ह से हुआ है। इसमें देखिए इतने बड़े-बड़े जो कीलें लगाई जाती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कीलें जैसे पुलों वग़ैरह में लगाती हैं। लेकिन इसमें ज़ंग लग गया है, ये अगर लोहे की होगी तो ज़ंग है, यहाँ पे देखिए ग्रीन-ग्रीन है, पिंक-पिंक है, तो इसके अंदर और मेटल भी इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी मेटल में इसके लिए तो हम रस्ट कलर इस्तेमाल करते हैं, बाकी के लिए हम कोरूजन। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है वो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। ये सब के सब मेटल जो हैं, इस जो प्लांट में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसको कोरूजन की वज़ह से तबाह होती हैं। इनकी मेंटेनेंस होती है, फिर यानी ये पाइप चेंज करो, ये पाइप चेंज करें, ये कीलें लगाएँ, वो की और ये सारा हद से ज़्यादा। इस तरीके से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि भई फ्री में बिजली तैयार हो,
खर्चा कम से कम हो, यहाँ पे तो खर्चे बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं चौथे सोर्स के ऊपर और वो है सोलर एनर्जी। सोलर वो जो सन से आती है, सूरज की एनर्जी। ये तो आपको पता है कि सन जो है यानी सूरज जो है, कहते हैं कि ये भी लिमिटेड इलाकों में इस्तेमाल होता है। ये अच्छी बात है कि हमारी बुक में जो है इसकी परसेंटेज नहीं दी हुई। अगर परसेंटेज दी होती तो फिर हम जो है वो भी लिखते। ठीक है या नहीं? तो इसमें दरअसल कहते हैं कि सोलर एनर्जी जो है जो सन से रिसीव की जाती है, ये भी हर मुल्क में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह ये है कि दरअसल ये उन इलाकों में इस्तेमाल होती है जो ज़मीन के सेंटर में हैं, और सेंटर के इलाकों को हम इक्वेटर कहते हैं। जो इक्वेटोरियल रीजन्स में आते हैं, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे ऊपर चले जाएँ ट्रॉपिकल और ऊपर चले जाएँ तो पोल आ जाता है। यहाँ पे पोल पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ पोल हो, यहाँ पे तो होती है सर्दी। और इसी तरीके से जो इक्वेटोरियल से दूर इलाके हैं, जैसे यूरोप वगैरह के हैं, ये सारे ये सब ठंडे इलाके हैं। तो यहाँ पे तो सूरज जो है वो आमतौर पे इतनी देर के लिए निकलता ही नहीं है, जितने कि हम एशिया में ज़्यादातर सूरज को देखते हैं। ठीक है या नहीं? इसके साथ जो है इसलिए ये फ़ोर्स हर जगह तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इतनी प्रोडक्शन होती है, ये हम एमसीक्यू में पूछते हैं स्टूडेंट से कि भई उन्हें आता है या नहीं? तो अगर एमसीक्यूज़ आ जाएँ इसके मुतालिक तो फिर इंसान को पता होने चाहिए। कहते हैं कि जो सन से एनर्जी आती है उसको हम 100% यूज़ नहीं करते। उसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 20%। 20% 80% ज़ाया हो जाती है। इस तरीके से शायद आपको होता है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो 3 तरीके से होता है। एक को कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीकों से। तो इस तरीके से बीच में हीट लॉस भी होती है। जैसे आपने कभी फिज़िक्स में ये पढ़ा हो कि एक गिलास में पानी ठंडा है और एक कप में चाय गरम है। एक कप है जिसमें चाय गरम रखी हुई है और एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी ठंडा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चाय जो है वो ठंडी और पानी गरम हो जाएगा। चाय ठंडी, पानी गरम हो जाएगा। ऐसे ही होगा या नहीं? तो दरअसल कहते हैं कि हीट इसमें ट्रांसफ़र हुई है। और बहुत सारी आपने ये भी पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स का लॉ है। कहते हैं कि अगर 2 चीज़ें हैं उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो 100% नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि बीच में एनवायरमेंटल लॉस भी आता है। ऐसा है या नहीं? इस तरीके से बहुत सारी हीट एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसी है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है, उसका 20% हम यूज़ करते हैं। दरअसल क्या कहा ये जाता है कि अगर 28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पे सूरज की रोशनी पड़े, 28 स्क्वायर किलोमीटर, तो इससे 1 मिलियन किलोवाट बिजली तैयार होगी। 1 मिलियन किलोवाट। सही या नहीं? तो ये दरअसल कहते हैं 180,000 किलोवाट पर 180,000 किलोमीटर पर किलोमी सॉरी 180,000 किलोवाट पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है ये। सही या नहीं? इसके लिए क्या किया जाता है? जैसे कि ये तस्वीरें हमारी बुक में तो तस्वीर बनाई हुई नहीं है। अगर हमारी बुक में तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब तस्वीर की हमें ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ये खुद विजुअलाइज़ करना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके मुताबिक अगर ये देखा जाए कि जो सोलर एनर्जी जो सूरज से आ रही है, इसके लिए हम सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल। और जो पैनल हैं, ये दरअसल एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, एसी चलाने के लिए या रूम को हीट करने के लिए, या इस तरीके से दूसरी जो चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल में लाई जा। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से यूज़ है किस चीज़ का? सोलर एनर्जी का। और ये जो फिगर है जो मैंने लिखी है, ये आपको याद करनी है, और याद इसलिए करनी है ताकि आपने पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं बल्कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। ये नंबर 5 पर क्या है? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, जो कचरा है, सॉलिड कचरा। वो भी दरअसल जो है बिजली तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5th रिसोर्स है किस चीज़ का? एनर्जी का।
और दरअसल कचरे को हम गार्बेज भी कहते हैं। क्या हम कचरे को गार्बेज भी कहते हैं? गार्बेज कहते हैं, ट्रैश कहते हैं, डस्टबिन जैसे होते हैं उसके लिए। इसको यूज़ किया जाता है एनर्जी लिबरेशन के लिए। कैसे कि दरअसल कहते हैं लेन्स यानी गलियों का जो लिटर होता है, लिटर कचरे को कहते हैं। तो कचरा होता है या रोड साइड के ऊपर कचरा जमा होता है, मिलियंस ऑफ टन के लिहाज से किसी मुल्क में कचरा जमा होता है। और दरअसल बहुत सारे जो रिफ्यूज़ होते हैं यानी वो चीज़ें जो काम नहीं होती हैं, उसमें क्या होता है, इससे बहुत सारे कार्टन होते हैं यानी गत्ते के डब्बे, पॉलीथीन के बैग, बहुत सारी बॉटल्स यानी बोतलें, टायर्स, इस तरीके से फूड वेस्ट जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, वो सीवेज या के गटर का पानी, स्लज जिसे कहते हैं मडी वाला, इस तरीके से ग्रासेस यानी पौधे, ट्रीज़ यानी दरख्त, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब के सब इसमें शामिल हैं। तो ये दरअसल कहते हैं कि ये जो कचरा होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये सॉलिड वेस्ट जो है उसकी एक तस्वीर है कि देखिए इसको बाकायदा ये ट्रैक्टर जो है इसको मूव कर रहा है। ये देखिए ये सारे शहर का कचरा जमा करके ये यहाँ पे रखा गया। तो दरअसल कहते हैं पहले ऐसे करता था कि भई इसे कचरे को क्या करें इसको जला देते थे और जलाने से क्या होता था पॉल्यूशन होता था। पॉल्यूशन यानी धुआँ होगा और फिर इससे पॉल्यूशन होगा, हीट होगी। आपको पता है जब ये गर्मी होगी तो हीट कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में जाएगी। इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह ये भी थी। तो लोगों ने सोचा साइंटिस्ट ने जैसे कि भाई इसको जो है जो हम कचरा है इसके क्यों ना किसी यूज़ में ले आएँ। तो इसके लिए दरअसल कहते हैं कि इनसिनेटर बनाए गए हैं। एक ऐसी फर्नेस होती है जो क्लोज़्ड वेसल में काम करती है। ये देखिए यहाँ से यूँ इसमें कचरा डालते हैं फिर इस कचरे को जलाते हैं। कचरे को जलाने से क्या होता है इससे जो है पानी गरम करते हैं, पानी गरम करने से टरबाइन चलते हैं। यहाँ पे देखें ये यहाँ से ऊपर है हुड है, इस हुड से कचरा अंदर जा रहा है। ये इस डिवाइस का नाम इनसिनेटर है, इसे इनसिनेटर कहते हैं। इनसिनेटर में ये होता है कि इसको ओपन नहीं जलाया जाता, ओपन यानी खुला जला दिया जाए, तो खुला नहीं जलाते। तो ये कच होता तो इसमें सारा ये कचरा ही है, सब कचरा इसमें है, ये सब ये कचरा है, जो हम जला रहे हैं, लेकिन इसको हम बाद में यूज़ भी करते हैं। तो यूज़ करने के लिए जिससे जो हीट आ रही है, जो ये हीट आ रही है, या तो हीट को डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाए, जैसे हीटर वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर दरअसल इससे पानी गर्म कर लें, उससे पानी बॉयल होगा, फिर उससे भाप बनेगी, टरबाइन चलेंगे और बिजली तैयार होगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने का एक तरीका है, वन ऑफ द वे टू फॉर्म एनर्जी। तो ये फिनोमेना इसके लिए क्या है कि कचरे को बजाय कि ऐसे जला दें, इंसिनेटर में जला देते हैं। आपको पता है इंसिनेटर और भी किसी चीज़ में इस्तेमाल होते हैं और वो इंसिनेटर किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? जैसे आपको पता है कि जब मर जाते हैं, तो उनको कब्र में दफ़ना दिया जाता है। तो हमारा इस्लामी तरीका जो है, उनको मिट्टी में दफ़नाना है। इस तरीके से शायद आपको पता हो कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको मिट्टी में नहीं जलाया जाता, बल्कि इसी जो लाश होती है इसको इंसिनेटर में ही जला देते हैं। वो कहते हैं इतनी मिट्टी क्यों बर्बाद करें कि कब्रिस्तान बनाएँ, इतने वहाँ पे वो जगह इतनी जा रही मिट्टी है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, ना कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है, ना बिल्डिंग बन रही है, ना मकान बन रहे हैं, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना कोई इंडस्ट्री बन रही है। कहते हैं ये तो फ़ुज़ूल ज़ाया हो रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भई वो दरअसल एक इंसिनेटर यही होता है इंसिनेटर, इसमें लगते हैं लाश को और उसको जला देते हैं, फिर बन जाती है राख। इंडिया में भी ऐसा किया जाता है कि इंडिया में पहले जो थे वो तो खैर लकड़ियों वगैरह से जलाई जाती थी। अब बहुत जगह जो एडवांस जगह आ गई हैं या वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि कब्रिस्तान में जो है वहाँ पे शमशान घाट होता है, उसमें इंसिनेटर लगे होते हैं, जलाते हैं, राख बनती है, राख दे देते हैं। जैसे वहाँ पे तो है वो तो खैर उसको गंगा जमुना में बाद में डाल देते हैं। लेकिन जो इस्लामिक तरीका है वो दफ़नाना है। उसकी वजह ये है ये रीसाइक्लिंग का एक तरीका है और इस तरीके से कहते हैं जो ज़मीन के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होती हैं, वो जब ज़ इंसान को ज़मीन में दफ़न कर दिया जाता है, तो वो सारे मिनरल्स वग़ैरह जो होती हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वापस सॉइल को मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम ये जला देंगे, जैसे लाश को अगर जला दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा, वो सारे मिनरल्स जो थे उसमें जो कि डिकम्पोज़र यानी फंजाई के काम आते या बैक्टीरिया के काम आते, तो वो ये तो उनके काम नहीं आ रहे। वो इसको डिकम्पोज़ करते, ये कुदरती तरीका था, तो कुदरती तरीके को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट या नहीं?
तो यहाँ पे दरअसल क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ को? दरअसल हम कचरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है ये कचरा जो है वो गैस बनाने के काम भी आता है, जिसको बायोगैस कहते हैं। कहते हैं ये दरअसल कहते हैं कितना जनरेशन हो रही है इससे। दरअसल कहते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैस में भी इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, इसको बायोगैस कहते हैं। ऑयल में इस तरीके से पावर जनरेशन में इंसिनरेटर के तौर पे यानी इंसिनरेटर में जला के ये जो वेस्ट होता है ये हाई प्रेशर के ऊपर जलाया जाता है और इस तरीके से बायोगैस तैयार की जाती है। तो दरअसल कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यानी जो गनी ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ पे जो बायो कन्वर्जन है, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज़्म के वेस्ट से तैयार होने वाली गैस, जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इससे मीथेन गैस तैयार होती है। और दरअसल इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो मीथेन और ईथेन तो आपने पढ़ा होगा। मीथेन यानी CH4 और ईथेन यानी CH3CH4 नो CH3CH3 हाइड्रो हाइड्रोगैसिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोगैसिफिकेशन का मतलब होता है उसमें हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं उन्हीं वेस्ट में और जो जिस तरीके से आपको पता है जानवर वगैरह के जो गोबर होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है गैस बनाने के लिए और फिर ये जो गैस होती है ये डायरेक्ट जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया जाता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। और इसमें पायरोलिसिस की जाती है। पायरो का मतलब होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी चीज़ को हीट करके ब्रेक किया जाए तो उसको पायरोलिसिस कहते हैं। क्या ये पायरो का लफ्ज़ हमने चैप्टर 1 में भी कहीं पढ़ा? यस, तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था पायरोजन। पायरोजन हाइड्रोजन। यानी जिसे फीवर भी कहते हैं पायरेक्सिया। पायरो का मतलब ही हीट होता है। गर्म करके जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक तरीका। इससे दरअसल सिंथेटिक ऑयल या सिंथेटिक गैस बनाई जाती है और इस गैस को हम बायो गैस कहते हैं। तो ये आइडिया ये है, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? इस डायग्राम में ये जो है, ये सबसे पहले ये दिखाया गया है कि जैसे हमारे ये लैट्रीन है या WC हैं या वो हैं, वहाँ से जो कचरा जाता है वो यहाँ पे जमा हो रहा है। इस तरीके से मुख्तलिफ टॉयलेट्स हैं उससे, इस तरीके से जो एनिमल के गोबर हैं उससे, ये सब के सब यहाँ पर हो रहा है। इससे कुछ अरसे के बाद इसको हम दबाकर रखते हैं ज़मीन में। जब दरअसल कहते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाइस को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं गैस में और इसी गैस को हम इस्तेमाल करते हैं इस पाइप के ज़रिए। जैसे यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप आ जाएँ, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा ये वॉशरूम है, इससे जो सारा कचरा निकल रहा है, वो इस कंटेनर में जा रहा है। इस तरीके से देखिए गाय है, ये इसका गोबर है, जिसको इंग्लिश में डंग कहते हैं, ये भी इस कंटेनर में जा रहा है। और इस तरीके से ये देखें ये जो वेस्ट हैं, सारे वेस्ट, ये जो पौधे-वौधे जो जल गए हैं, आपको पता है खेत जो है जब उतर जाते हैं, जो जो बचे-कुचे हिस्से होते हैं, उनकी जड़ें-वड़ें, इन सबको भी वेस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ये सारा कुछ जो है, फिर ये अंडर प्रेशर ज़मीन के अंदर, ये देखें ये ज़मीन का फर्श है, इसके अंदर दफ़न कर देते हैं। और इसी तरीके से फिर क्या होता है, फिर दरअसल कहते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी जब होती है तो इससे गैस बनती है और ये गैस जो देखिए फिर ये चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चाहे वो चूल्हे इस्तेमाल करें या हीटर के तौर पे इस्तेमाल करें, तो इसे कहते हैं बायोमास की गैस या बायोगैस। इसे बायो क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें सारा लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, गैस तैयार करने के लिए। ठीक है या नहीं? सही सर। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि इससे जो है वो सिंथेटिक ऑयल भी तैयार किए जाते हैं। पायरोलिसिस जब की जाती है, ऑयल कौन-सा होता है वही यानी पेट्रोलियम की टाइप की होती है, वो भी हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि बहुत सारे मटेरियल जिस तरीके से प्लांट्स और एनिमल के होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑयल भी होते हैं। ये जो ऑयल है इस हीट की वजह से या इस रिएक्शंस की वजह से ये भी यूज़ हो जाते हैं। कहते हैं 400 टन जो म्युनिसिपल वेस्ट है, 400 टन का म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब होता है जो कचरा है, ये 15,000 किलोवाट बिजली तैयार करता है। 15,000
1000 किलोवाट इससे बिजली तैयार की जाती है। इस तरीके से हम जो एनवायरनमेंट का रिसोर्स है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। इससे जो सल्फर का एमिशन होता है, आपको पता है बहुत सारे कचरे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट की प्रोडक्ट होती हैं जिसमें सल्फर भी होता है। आमतौर पे जो होती है जैसे मस्टर्ड वगैरह है, इसमें पोल्यूशन होता है इससे, कि जब इनको जलाया जाता है तो फिर हवा में पोल्यूशन होता है, एयर का, ऑर्गेनिक स्लज जो होता है इसका। तो इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय कि ज़ाया हो, इससे पोल्यूशन हो, इसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से बायो कन्वर्जन हो जाता है। इसे हम बायो कन्वर्जन इसलिए कहते हैं कि इसके लिए हम कोई दूसरे केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि कुदरती बैक्टीरिया और फंजाई यानी डिकम्पोजर ये काम कर रहे होते हैं। और शायद आपको पता हो कि सिरका भी ऐसे ही तैयार किया जाता है। सिरका और एक शराब होती है जिसको बियर कहते हैं, बियर, जिसको जौ की शराब कहते हैं। तो बहुत बड़े-बड़े मटके होते हैं, मटकों में जो है वो अंगूर या दूसरी चीज़ें जो फ्रूट्स होते हैं, वो डाल के ज़मीन में 7 दिन के लिए दफ़न कर देते हैं, फिर वो ख़राब होते हैं, बैक्टीरिया उसमें एक्ट करते हैं, फिर वो अल्कोहल बना देते हैं। ये प्रोसेस आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो इससे भी जो है वो फिर उसकी डिस्टिलेशन की जाती है, रिक्लीनिंग होती है, फ़िल्ट्रेशन होती है और इस तरह से शराब भी तैयार होती है और सिरका भी तैयार होता है। तो वो वाला प्रोसेस जो है, अब हमने गोबर वगैरह को इस्तेमाल करना शुरू, ये तो वो तो हम फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब वो यूज़ करते हैं, वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं या मतलब सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम वो पी भी तो नहीं रहे होते, इसलिए हम इसमें गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे बायोगैस तैयार हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। पायरोलिसिस जो है, इसकी देखिए एक डायग्राम है, बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी डायग्राम। ये पायरोलिसिस कैसे किया जाता है, कौन सा लिसिस, पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस में क्या करते हैं, पायरोलिसिस में हम करते ये हैं कि यहाँ पे एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एक तरीका है। थर्मल यानी हीट से किसी चीज को ब्रेक या डिकम्पोज किया जाता है एलिवेटेड टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। इनर्ट का मतलब होता है इसमें गैसेस को कम किया जाता है, इसकी वजह से प्रेशर चेंज आता है। तो यहाँ पे देखिए पायरोलिसिस का बकायदा ये कंटेनर है, इसमें सारा कुछ डाल के इसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखकर और फिर हम दरअसल ये ब्रेक डाउन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये तो प्रोसेस शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेकेंड ईयर में पढ़ा हो, और बहुत सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट पढ़ भी लेते हैं तो भूल भी जाते हैं। जितनी जल्दी वो पढ़ते हैं उतनी जल्दी वो भूल भी जाते हैं चीज़ों को। जो नेक्स्ट रिसोर्स है, ये देखें, जो कचरा वचरा है इसे बायोगैस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट से हम बिजली तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे इससे पहले जो सोलर एनर्जी है उससे पैनल से एब्जॉर्ब करके और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी सोलर एनर्जी। इस तरीके से ज़मीन की हीट को हम यूज़ कर रहे हैं, बिजली तैयार करने के लिए पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। गीज़र्स की जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, यहाँ पे इस तरह से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी का रिसोर्स हासिल कर रहे हैं। तो ये कितने रिसोर्सेज हो गए जो अभी तक हमने पढ़ लिए। इसलिए कि हमारे पास जो टाइम है वो दरअसल 5 मिनट के बाद ये सेकंड सेशन जो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेशन 40 मिनट पूरे हो जाएंगे जूम के। तो हम नेक्स्ट जो है सॉलिड वेस्ट के बाद, ये नंबर 5 था, नंबर 5 के बाद अब हम आते हैं 5 6 पे। नंबर 6 जो है वो क्या है, नंबर 6 जो है वो है विंड, वेव, ओशन, थर्मल ग्रेडियंट। ocean thermal gradients. विंड, वेव्स एंड ओशन थर्मल ग्रेडियंट, ये जो कुछ सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसलिए कि सारी बात है, इसमें जो फिगर लिखी हुई है वो मैंने अपनी तरफ से या गूगल से डाल के, या जो अभी रिसर्च जो रिसेंट फिगर आ रही हैं वो इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वही जो बुक की फिगर्स हैं वही के वही हमें याद करनी है। और ये दरअसल कहते हैं कि ये 1% रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो 1% का मतलब होता है कि जो जियोथर्मल है इससे कम है कि ज्यादा। तो जियोथर्मल से तो ज्यादा है, इसलिए कि वो ज़्यादा है। 0.1 है और ये 1 है, वो 0.1 है और ये 1 है। इसमें हम विंड यानी हवा इस्तेमाल करते हैं, वेव्स यानी लहरें, और ओशन के ग्रेडियंट यानी ओशन के टेम्परेचर में फर्क। थर्म का मतलब होता है हीट,
ग्रेडियंट का मतलब होता है ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस होता है, उसको हम अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ के ऊपर यानी सरफेस का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग। अगर गर्मियों का मौसम होता है, जैसे अगर समर हो, तो ऊपर का जो पानी है वो हॉट होता है और नीचे का जो पानी है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। और उलट हो जाता है विंटर में आके। विंटर में क्या होता है, विंटर में नीचे का पानी हॉट यानी गर्म होता है और ऊपर का पानी कोल्ड ऊपर का यानी कोल्ड होता ठंडा है। होता है। सही या नहीं? तो विंटर में क्या होगा, शायद आपको पता हो कि इन दोनों पानी में से हल्का कौन सा है। कोल्ड वाटर ज्यादा हल्का है या हॉट वाटर ज्यादा हल्का है? विच वन इज? कोल्ड कोल्ड वाटर। वाटर, तो कोल्ड वाटर बच्चों को ये हल्का है। पता होना चाहिए कि हॉट वाटर इज लाइटर देन द कोल्ड वाटर। हॉट वाटर इज लाइटर देन द कोल्ड वाटर। गर्म पानी जो है वो हल्का होता है। क्यों? इसलिए कि मॉलिक्यूल जब गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए कि डेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या चीज होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एरिया। इधर से कहते हैं कि एक जगह जो है वो दरअसल हैं 5 मॉलिक्यूल एक चीज के, और एक जगह जो हैं वो दरअसल जब ये एक्सपेंड हो जाते हैं तो उतनी पर्टिकुलर फील्ड में से 3 मॉलिक्यूल रह गए, तो डेंसिटी कम हुई के ज्यादा। कम। जब स्प्रेडिंग होती है, मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने को ये कहते हैं कि वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब वो हल्का होता है तो दरअसल आपको शायद पता हो कि हल्की चीज हमेशा ऊपर आती है। जैसे दरअसल कहते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर हो और उस कंटेनर में पानी रखा हो और लकड़ी का पीस हो, लकड़ी का पीस। तो लकड़ी का पीस कहाँ होगा, वो हमेशा सरफेस पर आएगा। क्यों? अगर जैसे कहते हैं कि हम उसे बस आधा पानी में ऐसे ही। घंटा और फिर मैं इंग्लिश पढ़ने बैठूंगी। जी बायो में पीएचडी पर है। जी, बायो में भी हम पीएचडी पढ़ रहे हैं, यानी पाकिस्तान स्टडीज। तो ये हल्का हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये सरफेस पर आ जाएगा। जो हल्की चीज होती है ऊपर आ जाती है। यहाँ पर भी ऐसी होता है कि नीचे का पानी यानी बॉटम वाटर कम टू द सरफेस, इसी को कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग, अपवेलिंग हमने चैप्टर 12 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। यस सर, याद है। तो दरअसल कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट सोर्स है सूरज की रोशनी का यानी सोलर एनर्जी का, वो दरअसल एक ये भी तरीका है जो 250 से 2500 मिलियन किलोवाट एनर्जी यानी 1% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। विंड किसे कहते हैं? विंड हवा को कहते हैं। हवा से जो होते हैं ना, जैसे आपको पता है उससे चक्की बनाई जाती है, इसको विंड मिल कहते हैं। इस विंड मिल को इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करते थे ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रेन के लिए। ग्रेन यानी जो बीज होते थे उसको आटा बनाने के लिए। पंप में इस्तेमाल करते थे पानी खींचने के लिए। अब दरअसल कहते हैं कि यूरोप और दूसरी कंट्री जो हैं डेवलप कंट्रीज, उन्होंने इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना